Assalamualaikum students, this is me Akib Reza, your maths teacher class. Now we are going to start important interesting question number 6, 7 and 8. ये तीनों interesting series है questions की. Students, before start this question, I already discussed with you in previous lessons about this topic. हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा पढ़ा और उसकी क्रोलरी से हमने एक रिजल्ट लिया कि जितनी पोलिनोमियल की डिग्री होगी सो उतने उसके लीनियर फैक्टर होंगे. ओके, ये हम यूज़ करते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट लाइक पी ओ जी. अगर इसकी डिग्री हमारे पास n है तो इससे हम लिखेंगे एक लीडिंग कोफिशिएंट, कुछ भी हो सकता है ये. अगर नहीं होगा तो 1 z माइनस जी वन, यानी z माइनस जी वन उसका रूट को जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं. z माइनस जी टू, z सॉन z माइनस जी एन. ओके, ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है. ऑन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप. सो क्लास फर्स्टली मैं इसको क्वेश्चन को हाईलाइट करता हूँ. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वी इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्टली हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड अ पॉलिनोमियल. लाइक हमें पी ओ जी कोई पॉलिनोमियल फाइंड करनी है. ओके, ये एक पॉइंट मिल गया. देन उसकी डिग्री क्या हो, 3. इट्स मीन कितने लीनियर फैक्टर होंगे, 1 2 3. रूट्स कितने होंगे, 1 2 3. अगर फैक्टर हमें बनाने हैं क्योंकि अभी हम डिग्री की तरफ आ रहे हैं. लाइक बेटा मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2. अब बेटा इक्वल टू 0. अब ये इसके दोनों रूट्स, दोनों को 0 को इक्वल रख देंगे फैक्टर को, तो हमारे पास इसके रूट आएंगे -2 और +2. आपको याद होगा हमने अर्ली ग्रेड से रूट से इक्वेशन बनाना सीखी हुई है, वही काम कुछ कर रहे हैं लेकिन इधर कॉम्प्लेक्स रूट्स है. अगर इसको बैकवर्ड में लाऊं तो बेटा मुझे इक्वेशन वापस चाहिए, तो इसके रूट्स क्या हैं, यानी जीरो पॉलिनोमियल क्या है. जीरो पॉलिनोमियल यानी आंसर जो होते हैं वो -2 और 2 है. ठीक है, तो बेटा जब मुझे इक्वेशन बनानी है वापस मुझे इसके रूट्स चाहिए होंगे. इसी तरह मुझे वो रूट्स दे रहा है जीरो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में, मुझे इक्वेशन बनानी है. और अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की क्वाड्रेटिक से डिस्कस किया. जब हमें पॉलिनोमियल बनानी होगी हमें एक लीडिंग कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट, अगर कुछ नहीं होगा वो 1 होगा. z1 z2 यानी जितनी उसकी डिग्री उतने रूट्स. आप नोट कर रहे हैं, इधर उसने मेंशन किया हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसकी डिग्री कितनी, 3. तो रूट्स कितने होने चाहिए, शाबाश, गुड स्टूडेंट्स, 3 रूट्स होने चाहिए. सो दैट्स व्हाई उसने 3 रूट्स दिए हैं. क्वाड्रेटिक होती तो हमें 2 रूट्स चाहिए थे. तो बेटा हम रूट से इक्वेशंस बना सकते हैं. अब हमारे पास सेम फार्मूला है, अब रूट्स उसने दिए हुए हैं, हमने जस्ट ये फंडामेंटल लॉ ऑफ थ्योरम को यूज़ करना है उसकी क्वाड्रेटिक को, और ये फार्मूला बस याद रखना है, इधर पुट करना, आंसर खुद ही आते जाएंगे. नो वरी. ओके, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले डिग्री जितनी उतने रूट्स आपने नोट करने हैं. सो हियर इज 3 डिग्री मेंशन. कितनी डिग्री है, 3. तो कितने रूट्स उसने दिए होंगे, 3. चेक कर लें, 1 2 एंड 3. अच्छा, इसका भी यूज़ आएगा, ये बाद में इसको देखते हैं. इसका एक इम्पोर्टेंट यूज़ है वो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए होता है. कैसे करना है उसके लिए आप अभी टेंशन नहीं लें. और गुड स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड प्लीज. हमें गिवन है रूट्स, और रूट्स को हम इधर लिखेंगे. फर्स्ट रूट है कॉम्प्लेक्स का तो z1, जैसे वेरिएबल x होता है तो x1 x2 x3 रूट्स हैं. ठीक है, ऐसे ही हम ये x y z होते हैं तो x y z की वैल्यूज. अब बेटा इधर हम क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है तो हम कह लेते हैं एक रूट है और वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, z1 कह देते हैं, को z2 कह देते हैं, z3 अगर और होगा 4 5. सो सेम पैटर्न पे हम इसको चलते जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लुक एट द बोर्ड. अब हमें गिवन है रूट्स, गिवन डैट लिख देते हैं. हमें क्या गिवन है, एक रूट्स गिवन है, कितने, 3. सो हम लिख देते हैं z1 कितना है, पहला रूट 3, z2 कितना है, दूसरा रूट कितना है, -2 आयोटा. गुड. एंड z3 हमारे पास है 2 आयोटा. 1 2 3 3 रूट्स गिवन. ओके, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें रिक्वायर्ड है डिग्री 3 की पॉलिनोमियल. सो रिक्वायर्ड है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. सो हम फॉर्मूला पहले लिखते हैं
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हो 4 हो जो भी। अच्छा एक बात याद रखनी है, हमने वो फॉर्मूला डिस्कस किया है अप टू डिग्री n के लिए। अगर मुझे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 चाहिए होगी तो मैं क्या लिखूंगा, ए कोफिशिएंट लीडिंग, फिर z माइनस z1 एक रूट, 3 डिग्री के कितने रूट्स होते हैं, 3, शाबाश। अब z माइनस z2 2 रूट हो गए एंड z माइनस z3 ओके। डिग्री 3 चाहिए तो मैंने 3 रूट z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 वो फॉर्मूला में उतने हमने रूट सेलेक्ट कर लिए जितने हमें चाहिए, वो n तक है, ठीक है, वो फॉर्मूला अप टू n के लिए। अब बेटा हम क्या करें, शाबाश, फिलिंग द ब्लैंक्स करें, पुटिंग द वैल्यू फॉर z1 z2 एंड z3 हियर। अब बेटा ये एज इट लिखते हैं, p ऑफ z, a भी एज इट, इसको भी देखेंगे एंड पे फाइंड कर लेंगे, z माइनस z1 की वैल्यू क्या है, वर्डन 3, z माइनस z2 है माइनस 2 आयोटा। सो मैं इधर पे नेगेटिव यूज करूंगा तो ब्रैकेट लगाऊंगा, नहीं तो फर्स्टली साइन चेंज कर दूंगा बेटा। नेक्स्ट z माइनस z3 क्या है 2 आयोटा। बेटा कुछ नहीं किया, फॉर्मूला में z1 की जगह उसकी वैल्यू, z2 की जगह उसकी वैल्यू और z3 की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी स्टूडेंट्स, और यहां तक कुछ नहीं अभी किया हमने। ओके सो लेट्स सी, z माइनस 3, ये डायरेक्ट भी स्टेप कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। बेटा देखें, बूझो तो जानो, एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो 1 टाइम प्लस साइन के साथ लिखते हैं एंड 1 टाइम माइनस साइन के साथ। अब बेटा अभी हम इसको लिखने जा रहे हैं बैकवर्ड फॉर्म, जरा सोचें और मुझे बताएं क्विकली। जी स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, दो सेम टर्म सेम ब्रैकेट हो, बिटवीन साइन एक में प्लस हो एक माइनस हो, तो आपने इन पे पावर 2 लगा देनी, बिटवीन साइन नेगेटिव लगा देनी, ठीक है। चलो ऐसे कर लें, गॉट इट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करें, ए या एज इट, इसको लिख सकता हूँ जी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, आयोटा स्क्वायर क्या होता है शाबाश -1, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं इसको लिखता हूँ ताकि डिटेल एक क्वेश्चन हो जाए, कहीं आपको कोई इशू ना है, ठीक है बेटा। P ऑफ Z, अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, इधर लिख देते हैं P ऑफ Z आपके पास आ गई बेटा, A इंटू Z माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा Z स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 माइनस माइनस प्लस, तो इधर आ जाएगा आपके पास Z स्क्वायर प्लस 4। अब बेटा फिर मोड सिंप्लीफाई करें इन ब्रैकेट्स को ना, a into, अब firstly we take first number from first bracket and then we multiply next numbers, जितने भी next number है उनको multiply करते हैं, z cube plus 4z, अब नेगेटिव साइन चेंज करें -3z स्क्वायर -3 4 12। अब देखते हैं z क्यूब रेंज कर लें -3z स्क्वायर, फिर ये z वाली टर्म लिख देते हैं, ये कांस्टेंट लिख देते हैं। जी क्लास डिग्री 3 की पॉलिनोमियल तो मिल चुकी है, उसने कहा ना डिग्री 3 पावर 3 बना दे, बन के। लेकिन a क्या है, a को फाइंड करना है। सो इसको a को फाइंड करने के लिए ना यहाँ तक हम इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, यहाँ से फिर बात स्टार्ट होगी क्यों इसने दिया हुआ p ऑफ 1 इक्वल टू 20। सो सेंस हमें गिवन है p ऑफ 1 इक्वल टू 20, यानी अब जब हमें ये कोफिशिएंट फाइंड करना है ना, तो क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ की जगह कुछ पुट करना है। क्या पुट करना है अभी देखें, इजी वे है, कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। देखें बेटा ये पी बी है, कंपेयर करें पी पी, इसका मतलब 1 किस सी की जगह आ रहा है, वो किसकी जगह आ रहा है जी, तो उसने डायरेक्ट ही कहा कि आपके पास जी की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो इट्स मीन हमें पुट करना है जी इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में z है इधर लिख देते हैं इन 1 में, जहाँ जहाँ z है उसकी रिप्लेस में क्या पुट करना चाह रहे हैं 1, तो ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाएगी p ऑफ 1 देन a इंटू 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -12।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको। और एक और अच्छी बात बताऊं, फिर उसने कहा जब p ऑफ 1 हो जाएगा ना, उसको दोबारा उसकी जगह भी क्या पुट करना है 20। सो बेटा इधर तो p ऑफ 1 आ रहा है, सो क्या पुट करें इसके रिप्लेस में जी, बस शाबाश, समझदार है हम। वेल डन। 20 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 are 3, 4 1 are 4 minus 12 एज ए। अब ये देखें -15 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, सो -10 आ जाएगा। गॉट इट। अगेन -12 -3 -15 और 1 प्लस 4 5, तो -10 आ रहा है। गॉट इट। अब इधर लिख दिया -10, इधर 20, ये -10 डिवाइड हो जाएगा। ए क्या आ रहा है हमारे पास जी, गुड। तो 10 2 सर, लेकिन -2 आ जाएगा। ए आ गया हमारे पास -2। तो हमें 1 में ए लीडिंग कोफिशिएंट भी तो चाहिए था स्टूडेंट्स। पुट करें अब इसको, इंतज़ार हो गया ख़त्म, लिखते हैं पुट ए इक्वल टू -2 इन 1। तो अब 1 क्या हो जाएगी, p ऑफ z इक्वल टू a इंटू z, ए की वैल्यू सॉरी पुट कर दी, -2 इंटू z क्यूब -3 इंटू z स्क्वायर प्लस 4z एंड -12। -2 इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज करता जाएगा, 2 साथ में मल्टीप्लाई होता जाएगा। -2z क्यूब प्लस 3 2s are 6z स्क्वायर एंड देन -4 2s are 8z एंड माइनस प्लस 24। इसी के साथ हमने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइंड कर ली 3 और लीडिंग कोफिशिएंट आ गया हमारे पास -2। बेटा ये था इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने देखा किस अंदाज में हमने इसको इजी बना दिया और अंडरस्टैंड कर लिया। यही काम है कि हम क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में चेंज करेंगे, फिर अंडरस्टैंड कर लिया करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह वी विल सी नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो।